कैसे आप सब। मैं शवा सिंह। इस टाइम देखिए हम जो क्वेश्चन ले चल रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और मैं जो भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ वो थोड़ा इजी करके स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको अगर ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है 10 सेंटीमीटर। और हाँ, एक चीज और कहेंगे, अगर आप वीडियो आपको अच्छा प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, लाइक और कमेंट और डिस्कशन जो क्वेश्चन मिलता है प्लीज उसका एक बार आंसर जरूर दिया करिए, हाँ क्या आएगा, ठीक है। मुझे ये लगेगा हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, हाँ उसका आंसर आपको पता है, आपको सॉल्वेंट समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं आप एक बार डिस्कशन जरूर पढ़ा करें। देखिए 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। बात से पहले तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। इस 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त में पहले 10 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लीजिए, सीधी सी बात है, ठीक है। हमने इस तरीके से एक सेंटीमीटर खींच लिया, ठीक है। हमारे पास तो कंपास नहीं है इसमें, तो वैसे खींच दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। 12 सेंटीमीटर एक क्या खींची गई है, लंबी जीवा खींची गई है, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन है जीवा से केंद्र की दूरी कितनी है। यानी कि हमारा ये सेंटर था, हमने इसको लेकर 10 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचा, उसके बाद 12 सेंटीमीटर का एक जीवा खींचा। अभी मतलब आप स्केल रखेंगे 12 नहीं हो भाई, और थोड़ा बड़ा होगा स्केल के अकॉर्डिंग, तो ये तो मैंने रेफरेंस से एग्जांपल लिया। उसके बाद देखिए सेंटर से, अब उसके बाद जीवा से केंद्र की दूरी कितनी है। अब डायरेक्टली अब जीवा से केंद्र की दूरी, ये तो हमारी जीवा थी, जीवा से केंद्र की दूरी यानी कि हमको इसी की वैल्यू निकालनी है। अब इतना आपको फाइंड होगा। अब आप यहाँ से यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, या फिर आप चाहे इधर से मैच करिए या फिर इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसे नाम दे दीजिए ए बी और ये आपका क्या हो गया सी। हमने 10 सेंटीमीटर की एक जीवा खींची है, सर्कल खींचा है, ठीक। उसके बाद क्या है 12 सेंटीमीटर एक जीवा खींची। 12 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर ये होगा, 6 सेंटीमीटर हाफ हाफ ये होगा कि नहीं। 12 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 6 होगा। तो अब इतना आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में अब हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए आपका जो ये बी सी है, ये आपका जो बी सी है हाफ हाफ है ना, 12 का आधा हो सकता है, नहीं हो सकता है। 12 सेंटीमीटर अपन कितना ले सकते हैं 2, आधा आधा किए ना तो 12 सेंटीमीटर को अपन 2 कर सकते हैं, तो 2 2 6 12 कितने आ गए 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। और आपकी यहाँ पे जो एसी की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी है, एसी का आपको जो वैल्यू मिली कितनी मिली है, चाहे सीए करिए फिर एसी कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बीसी, यहाँ से आपने किया बीसी, उसके बाद क्या करेंगे सीए, तो ये ज्यादा ठीक है सीए। तो आपको वैल्यू कितनी मिली है 10 सेंटीमीटर, कितनी मिल गई है 10 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, बी ए की। किसकी, बी ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ से चाहे बी ए की या ए बी, जो भी आपको क्लियर लगे लिख लीजिए। चलिए ए बी कर देते हैं, ठीक है। ए बी की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो रूट में क्या हो जाएगा हमारा, तो हमें जो सी ए की वैल्यू मिली है कितना मिला 10 सेंटीमीटर, कितनी मिली है 10 सेंटी का वर्ग माइनस, उसके बाद क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर हाफ कितना था 6 सेंटीमीटर, कितना था 6 का वर्ग। तो यहाँ से देख लीजिए 10 का अगर करते हैं हम तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, और 6 का निकालेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 36, कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे 36। बात समझ रहे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 10 से 6 गया 4, और यहाँ कितना बचा 9, 3 का कितना 6, तो रूट में कितना आ गया 64, और रूट में 64 का कितना किसका होता है 8 का होता है। किसका वर्गमूल है ये 8 का है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी होगा। कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी कि जीवा से केंद्र की दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से कैसे सॉल्व करना है इस प्रकार के प्रश्न को। तो अगर ऐसे आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन मिलते हैं तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइए अगर नहीं समझ में। इस प्रश्न को आप देखिए कैसे इसको करना है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। थोड़ा डिफिकल्ट भी बहुत नहीं है, नहीं बहुत इजी है, मिड का है। अगर अच्छे से दिमाग में आ गया तो अच्छी बात। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते रहेंगे तो आ जाएगा। यहाँ देखिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, ध्यान देखिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल कितने हैं 360 वर्ग सेंटीमीटर, और कितने दी 250 वर्ग सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हुई। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा, पहले त्रिभुज यानी कि 360 की बात करें, पहले त्रिभुज की एक भुजा कितने की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी कि 250 वाले को पता करना है। तो समरूप मतलब हमारा क्या होगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से सबसे पहले दो समरूप भुजा कितने 360 वर्ग सेंटीमीटर और कितने 250। तो यहाँ पे आप पहले तो आपको जो दूसरे नहीं पता तो उसमें दूसरे क्या लिखेंगे, माना। यहाँ तो आप जैसे जिसका नहीं पता होता तो हम उसको क्या लिखते हैं, माना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। थोड़ा मार्कर चेंज कर ले, चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप माना, और उसके बाद क्या है दूसरे के आपको पता नहीं है तो
सकते हैं 360 और अपान दूसरा कितना है 250, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू 360 और 250। पहले भुजा का कितना वर्ग लंबाई कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, कितनी दी गई वर्ग में पूछा गया, ये भी ध्यान कैसे पूछ रहा है वर्ग में। और फिर उसके बाद दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा कितनी होगी, दूसरे त्रिभुज की वर्ग में नहीं पता, वर्ग में पूछा तो इसका क्या करेंगे x स्क्वायर कर देंगे। इतनी बात अब क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम x की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x को आप इधर ले लीजिए, x को आप यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद इक्वल यहाँ से देखिए आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा 360, यहाँ अपॉन इधर जब आएगा तो नीचे किस में हो जाएगा आपका 360 किस में आ जाएगा इधर भाग में आ जाएगा, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 का वर्ग है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, या फिर 8 64 डायरेक्टली लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 इंटू 8 कर दीजिए, या फिर डायरेक्टली 8 वर्ग था ना इसलिए 8 इंटू 8 कर दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उधर कितना लिख सकते हैं 250 यहाँ भाग में तो उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, इधर आ जाएगा 250। यहाँ से 0 0 आप क्या कर देंगे कैंसिल कर दीजिए, x स्क्वायर, यहाँ देखिए 8 8 जे कितना होता है 64 इंटू 25 अपान 360। यहाँ से अब 64 हो गुणे 25, यहाँ से 64 गुणे कितना करेंगे 25, यहाँ देखिए 5 4 जा 20, 6 5 30 32 32, यहाँ कितना हो गया 32 इंटू 2 8 जा 4 2 जा 8 2 6 जा 12, कितना आ गया 0 8 10 2 3 5 5 1 6 1 1600, कितना आ गया आपको 1600 मिल गया, 1600 अपान 36। ठीक है 1006 अपॉन 36। तो यहाँ देखिए 9 4 जा 36 और यहाँ पे कितना हो गया 4 4 जा 16, यहाँ कितना मिला आपको, यानी यहाँ देखिएगा कितना मिला 400/9, इतना मिला 400/9। तो यहाँ ध्यान से अगर नीचे आपको ज्यादा यहाँ थोड़ा अगर दिखाई देते हैं, हम आपको बताएं यक्स को अगर यहाँ करेंगे तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 400 को बटे 9 को लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हमको मिलेगा किसका 400 किसका 20 का रूट है, किसका 20 का, और 9 किसका 3 का, किसका है 3 का। तो अब आप यहाँ पे देखिए आपको मिला क्या है 20/9 मिला है, कितना मिला है 20/9। तो इसको सॉरी 20/3, अरे 9 होता है, 9 का कितना होता है 3 तो रूट होता है ना, यहाँ पे 20/3 मिला। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 18 और 20 में से 18 गैप करेंगे बचेगा कितना 2, कितना बचेगा 2। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि शेष फल में आपको कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर। आप डिवाइड करेंगे तो आपको 6 साइड में 2/3 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो वहां से दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितनी होगी 6 सही 2/3। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। आई होप कि मुझे लगता है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो आप जरूर बुकलेट पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, भागिए मत, एक बार ट्राई करिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि कितने एक्सप्लेन करके आपको समझाए ताकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो जैसे मैंने प्रश्न बताया, जैसे मैंने सॉल्व करने की तो ऐसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, शीर्षों से खींचे गए त्रिभुज की सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, शीर्षों से खींचे गए, हमने यहाँ से एक रेखा खींची, शीर्षों से खींचे गए बिंदु पर मिलते जिसका नाम है लंब केंद्रक, अंतःकेंद्रक, परिकेंद्र, केंद्रक। शीर्षों से, शीर्ष का मतलब ये हुआ और इसका ये शीर्ष जाके मिला, तो जब इन दोनों के बीच के जो लाइन हम खींचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे लंब केंद्र कहते हैं। हम क्या खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं ना हमेशा, जब तीनों शीर्ष मिलते हैं तो उनके बीच में क्या खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, लंब केंद्र। यहाँ तो पहला ऑप्शन कौन सही हो, लंब केंद्र। अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो त्रिभुज के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ऐसे क्वेश्चन जो घुमावदार हम आपके सामने रखेंगे जरूर, इस प्रकार के क्वेश्चन को और भी रखेंगे। ठीक है, तो ये अभी छोटी छोटी जानकारियां पहले आप लेते रहिए, उसके बाद और सारे इस टाइप के क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। देखिए क्वेश्चन बहुत सटीक है और बहुत छोटे में बताया गया है, और इसको आप सॉल्वेंट भी इसका बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए आंसर भी सामने जैसे रखा हुआ है, 30 संख्याओं का औसत 40 है और 40 संख्याओं का औसत कितना 30 है, यानी कि जो 30 का औसत 40 और 40 का औसत 30 है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद पूछा सभी औसत के
आपके संख्या, अब टोटल पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप सीधे लिखिए, औसत पूछा जा रहा है तो औसत आप सीधे लिखिए, और टोटल संख्याओं का औसत कितना है, ठीक है। 30 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, ठीक है। धन 40 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। इतनी बात समझ में आ गई। अपॉन औसत जब पूछा जा रहा है तो एवरेज में आपको बताया है कि एवरेज जो संख्या दी जाए उनको भी आपस में हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 30 और 40 दो औसत दिए गए हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 30 और धन कितना लिख देंगे नीचे 40। बात इतनी क्लियर हो गई, कंफ्यूजन तो नहीं है आपको इसमें कहीं। तो अब यहाँ पे आप देखिए 30 और 40 आपका कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, और 30 और 40 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 30 और 40 का गुणा 0 0 0 3 4 12, मतलब यहाँ आपको कितना मिला 1200 यहाँ मिलेगा, तो 1200 यहाँ पे भी मिलेगा, तो 1200 1200 कितने मिल जाएगा 2400, कितना हो जाएगा आपके पास 2400। यहाँ से ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए और 270 का इससे डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 240 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 7 3 जा 21, और उसके बाद यहाँ 3 कितना आ गया 3, 7 4 जा 28, यहाँ कितना आ गया 2, तो आपको मिला कितना है, यहाँ देखिए 34 मिल कितना रहा है यहाँ पे 34 2/7, ये तो मिल रहा है, ये आपको आ गया औसत, ये आपका औसत एवरेज निकल गया। तो हम कितना 34 से 2/7, तो अब आंसर कौन सही होगा, बी। इजी है ना क्वेश्चन। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप इस प्रकार से आप सॉल्व करिए। देखिए 30 संख्याओं का औसत 40, 40 का कितना देता 30, अगर यहाँ पे एक ही संख्या देता तो यहाँ पे हम दो औसत दे रहा तो हम दोनों औसत को लिखेंगे, ठीक है, दोनों को आपस में ही जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया औसत, कितना निकला 34 से 2/7, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। इस प्रश्न को देखिए, ये तो आपको वैसे भी बहुत लोगों को आ ही है, शायद जैसे कुछ लोगों सबका माइंड एक जैसे नहीं होता है, हो सकता है कुछ लोगों को जैसे रूट के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रख रही हूँ। थोड़ा देखिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो रूट होता है ना, रूट को जैसे एक तरीके से एक एक करके हम तोड़ते हैं, तो यहाँ पे रूट 40 को पहले हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 81 अगर आप देखें, 81 की अगर बात 9 तो लिख देंगे, 81 किसका रूट होता है 9 का, कितना होता है 9 का, हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अगला देखिए आपको आंसर दिख गया होगा, जो होंगे तो अपना तुरंत आंसर देख लिए होंगे। या फिर अगला देखिए, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 40। अब देखिए 9 9 जे कितना होता है 81, और 81 का रूट कितना होगा, 81 का रूट किसका होता है 81 9 का होता है, दोनों 81 होता है ना, तो रूट जब हटा देंगे तो आपको कितने कंफ्यूजन हो तो हम पूरा कर दें, ठीक है। कितना मिला 81 मिला, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, रूट 40 प्लस किसका होता है 9 का होता है, किसका 9 का, तो ये कितना आ गया 49, और 49 आपको पता है किसका रूट होता है 7 का, किसका होता है 7 का, तो ऑप्शन कौन आपका सही होगा 7। तो ठीक है, रूट के क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व करना सीख लीजिए थोड़ा थोड़ा करके। अगर इस तरह के रूट में क्वेश्चन दिया है, अभी तो ये बहुत मैंने छोटा एक 0 पॉइंट से क्वेश्चन को उठाया है, इसको कोई भी कर सकता है, तो सबको रूट अगर नहीं आता तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। ये रूट वाले आपके प्रश्न थे, कैसे इसको सॉल्व करना था। यहाँ इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, वार्षिक परीक्षा में विनीता को गणित में कितना, विनीता को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले हैं। कितने परसेंट से कम हुए 10%, यानी 100 में से कितना कम मिल रहा है 10 मिल रहा है, यानी बचा कितना 90। तो विनीता को 81 अंक मिले हैं, तो सुप्रिया को कितने मिले। आंसर तो वैसे भी क्लियर आपके सामने रखा हुआ है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब है उससे 100% में से कितने अंक कितने कम मिल रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं 10 कम है, 10 कम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 90। 90 x लिखेंगे क्योंकि हमें उसके अभी अंक कितने अंक मिले किसका पता करना था, सुप्रिया के अंक को पता करना था। तो सुप्रिया अंक विनीता को 81 अंक मिले, कितने मिले हैं विनीता को 81 अंक मिले हैं। इतनी आपको बात क्लियर हो गई। यहाँ से 1 0 0 आप कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से देखिए ये यहाँ भाग में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए 81 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ कितना बना आपका, यहाँ 81 810 बना, अपॉन कितना हो जाएगा 9 9 1 जा 9 9 9 9 जा 81। तो